मैं आपका चीफ यहाँ पर एक बेहद खूबसूरत अमेजिंग अनबिलीवेबल सिटी में हूँ, दुबई की। यहाँ पर कैमरा के पीछे लॉरेन नहीं है। यहाँ पर कम्युनिकेशन के हेड और क्यूनेट के पीआर विकी कैमरा के पीछे हैं। यहाँ पर बहुत सारे अमेजिंग लोग हैं। मार्टिन रीनो है, नासिफ है, यहाँ पर ट्रेवू है, वीनू है और मोआना है और आमरिल है और हर कोई यहाँ पर खड़ा हुआ है। जबकि मैं अपना वेडनेसडे मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्विमिंग पूल के साइड पर और बुर्ज खलीफा बिल्कुल मेरे सामने है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मैंने अपना अचीवर्स क्लब रोम में ख़त्म किया और मेरा सोशल मीडिया रॉक कर रहा है, भरपूर है उससे, तो प्लीज़ उसे देखें। हर चीज़ रोम से, अचीवर क्लब से। और मैंने डिसाइड किया कि मैं दुबई में रुकूंगा ताकि मैं जहाँ पर दातोश्री विजय के अनबिलीवेबल वॉरियर से मिलूं। और आज मीटिंग के बाद मेरे हिसाब से 20, 30 या 40 लीडर्स आज, तो मैं आप सब लोगों को एक मैसेज बिल्कुल क्लियर देना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने दिमाग को खाली करें और सुने और सुनकर उसको अपने दिमाग में रखें, उसे बाहर ना आने दें और अपने दिल तक लेकर जाएं। तो ये मैसेज है आपके चीफ की तरफ से, ऑल राइट, कि क्यों आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपने गोल्स को अचीव करने में, क्यों आप संघर्ष कर रहे हैं ये मानने में कि जो मैक्स आउट है वह पॉसिबल है। क्यों आपके ऐसे पल होते हैं जहां आपको डाउट होता है, अपने आप पर डाउट होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है और ये सब चीज़ें, ऑल राइट। तो इसके लिए चलिए पास्ट में चलते हैं, चलिए वापस चलते हैं उस जर्नी में, आपकी लाइफ के उस दिन में जब आपने नेटवर्किंग की शुरुआत की। वह दिन जब आपने नेटवर्किंग की शुरुआत की, अगर आपको वो दिन याद हो तो वह आपकी लाइफ का बहुत एक्साइटिंग टाइम था, क्योंकि कुछ आप नया कर रहे थे। आप क्यूनेट का हिस्सा बने थे, आप लोगों से बात कर रहे थे, आपने अपनी नेम लिस्ट प्रिपेयर की, आपके साथ बहुत सारे लोग आए, आपने साइन अप किए आपके हॉट जोन से, आप रिजेक्टेड भी हुए कुछ लोगों के द्वारा, पर आपका एक्साइटमेंट स्ट्रांग था, आपका ड्रीम स्ट्रांग था, आपकी रिजेक्शन से ज़्यादा। अपने अपलाइन के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग था। आप एक स्टूडेंट के बोर्ड में थे और जो भी कुछ आपको सिखाया जा रहा था वो आपके लिए ब्रांड न्यू था, जैसे कि वाओ ये तो बहुत बढ़िया है। आपने मेरा पहला वेलकम वीडियो देखा, फिर आपने 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉग देखा और आपने कहा वाओ, ऑलराइट। तो ये वो समय होता है जिसको मैं कहता हूँ कि वो स्टेज था जब आप एक 100% नेटवर्कर थे। तो वह समय सबसे ज़्यादा खूबसूरत था एक नेटवर्कर की जर्नी का। वह आपका समय सबसे ज़्यादा इफेक्टिव था, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था, बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिल रहे थे आपको उस समय में आपकी नेटवर्किंग की लाइफ में। तो वही वह समय होता है जब आप 100% प्योरली एक नेटवर्कर होते हैं, ना ही कोई अपलाइन, ना ही कोई लीडर, ना ही कोई मेंटर और ना ही कोई गुरुजी। और उस समय कोई भी इस तरह की स्ट्रैटेजी अप्लाई करने के बारे में नहीं सोचा जाता। उस समय वो स्थिति वैसी होती है कि आप बिल्कुल एक हार्डकोर नेटवर्कर होते हैं जो बहुत हंग्री होता है अपने पहले चेक के लिए, हंग्री होता है अपने दूसरे चेक के लिए, ताकि ये विश्वास हो जाए कि हाँ ये बिजनेस काम करता है, और हंग्री होते हैं अपने तीसरे, चौथे, पांचवें चेक के लिए, ताकि नया आईफोन खरीदा जाए या फिर एक नई स्विस वॉच या फिर अपने 2 व्हीलर को अपग्रेड करके 4 व्हीलर खरीदा जाए। क्या आप समझ रहे हैं? या पहली बार कोई अपार्टमेंट खरीद कर उसमें मूव कर रहे हैं, या फिर कुछ खरीद रहे हैं अपने अम्मा के लिए, अपने पापा के लिए, जिसका आपने उनसे वादा किया था बहुत समय पहले। या फिर आप अपने घर का टीवी चेंज कर रहे हैं, या फिर नया माइक्रोवेव खरीद रहे हैं। नहीं, माइक्रोवेव नहीं, फूड स्टीमर, क्योंकि अब मैं माइक्रोवेव में बिलीव नहीं करता। फूड स्टीमर या जो भी कहें। या फिर अपने छोटे भाई की एजुकेशन के लिए खर्चा करना। तो इस समय आप बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, यहाँ तक भी एक $500 का चेक भी आपने उसको सेलिब्रेट किया जैसे कि आपने ओलंपिक गेम में कुछ जीत लिया है। और फिर उसके बाद क्या, जैसे कि आप अपना नेटवर्क बिल्ड करना कंटिन्यू रखते हैं, तो आपका वो 100% वाला मोड धीरे धीरे गिरने लग जाता है, पर हाँ पक्का गिरता है। और फिर आप 80% नेटवर्कर रह जाते हैं और 20% आप एक अपलाइन, एक लीडर बन जाते हैं, ऑल राइट, जो थोड़ा डाउटफुल होता है, जिससे थोड़ा डर भी होता है, और आप अनश्योर होते हैं कि क्या आपको फुल टाइम जाना चाहिए या नहीं, जहां आप अनश्योर होते हैं कि क्या आपकी मार्केट सर्वाइव करेगी या नहीं। तो आपका अपने आप पर ही डाउट आना शुरू हो जाता है और आपका जो नेटवर्क होता है वो धीरे धीरे श्रिंक करने लगता है। तो भले आप फिर सफल हो भी जाएं और आपको बड़े चेक्स भी मिलने लग जाएं, और भले ही आप मैक्स आउट के भी और नज़दीक आ जाएं, तो आपके अंदर की जो नेटवर्किंग है वो धीरे धीरे श्रिंक होने लगती है और आप एक तरह से गुरुजी बन जाते हैं, एक मेंटर बन जाते हैं, और फिर बस आप लोगों को गाइड करते हैं लाइफ के बारे में, आध्यात्मिक एनलाइटमेंट और इस तरह का गहरा स्टफ। क्या आप समझ रहे हैं? तो क्या होता है बहुत सारे लोगों के साथ जो सफलता को अचीव तो करते हैं,
पर क्यों वो स्ट्रगल करते हैं उस सफलता को मेंटेन करने में, या फिर क्यों वह उस सफलता के नीचे आ जाते हैं और फिर से दोबारा स्ट्रगल करते हैं उसे वापस पाने में। ऐसा इसलिए कि वह पूरे पीरियड के दौरान, भले वह पीरियड 2 साल का हो या 3 साल का हो, तो जो नेटवर्कर उनके अंदर था वो धीरे धीरे ड्रॉप होता जाता है 10% और 10% से नीचे आ जाता है। और फिर आप खुद पे ही आश्चर्य खाते हैं कि क्यों आप स्विच ऑन फील नहीं करते, और फिर आपको आश्चर्य होने लगता है कि क्यों आपकी इस जर्नी में एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ उस समय इश्यूज को हैंडल कर रहे होते हैं, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग होती है, पर आप वो चीज़ नहीं कर रहे होते हैं जो आपको खुश करती है। आप वह चीज़ नहीं कर रहे होते हैं जो आपको यहाँ तक लेकर आई होती है, और आप वो चीज़ नहीं कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आपके अंदर वो एक्साइटमेंट हो, वो अनसर्टेनिटी की हो कि हाँ प्रॉस्पेक्ट की तरफ से हाँ होगा या नहीं, तो आप एक नेटवर्कर होना बंद कर देते हैं। तो यही चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, और आज जब मैं लोगों के साथ बैठता हूँ, हर कोई यही सोचता है कि वो एक लीडर है, हर कोई ये सोचता है कि वो एक गुरुजी है। देखिए, शायद आपको एक लीडर होने की ज़रूरत है, शायद आपको एक मेंटर होने की ज़रूरत है, पर किस लेवल पर जाकर। अगर आपने सोचना शुरू किया कि आप एक मेंटर हैं, पर आपका लेवल उस टाइम है एक हफ्ते का $10,000 तो ओके है उस समय। अगर आप अपने आप को मेंटर समझते हैं जब आप मैक्स आउट हैं तो वो ओके है। पर प्रॉब्लम ये होती है कि आपके नीचे जो लोग होते हैं वो आपको बहुत जल्दी डुप्लीकेट करते हैं। तो तब आपके नीचे ऐसा कोई मॉरन होता है जो एक हफ्ते का 250 कमा रहा होता है और वह सोचता है कि वो एक मेंटर है, क्योंकि उसने आपको मेंटर बनते हुए देखा है। तो फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में हर एक बंदा एक अपलाइन, एक ट्रेनर बनना चाहता है, एक स्ट्रेटेजी से सोचने वाला, एक मेंटर बनना चाहता है, एक गुरुजी बनना चाहता है। तो फिर इसमें नेटवर्कर्स कहाँ हैं, कहाँ पर है नेटवर्कर्स? तो आज दुनिया भर में मेरी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर 80% लीडर्स होते हैं और 20% नेटवर्कर्स, जबकि रियलिटी में आपकी 27 साल की पूरी नेटवर्किंग की जर्नी में तो भी आपको सिर्फ 20% आपका फोकस चाहिए लीडरशिप पर, और बाकी 80% फोकस चाहिए नेटवर्किंग पर। और इसी लीडरशिप की वजह से ये जो लोगों के अंदर होता है कि लीडर बनना है, तो इसी लीडरशिप के इस वजह से उनकी ईगो जो होती है उसका डाउनफॉल होता है, जहाँ वो नेटवर्कर सब यही सोचते हैं कि वो तो सभी बादलों पर फ्लोट कर रहे हैं और बस लोगों को गाइड कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, बस गुरुजी बन गए हैं। तो फिर इस तरह से नेटवर्कर्स की कमी होती है, और जब आप पास नेटवर्कर्स नहीं होते हैं तो फिर क्या होता है कि जो प्रेजेंटेशंस होते हैं उसकी जो क्वांटिटी होती है वो गिरना शुरू हो जाती है, और फिर जब प्रेजेंटेशन की जो क्वांटिटी होती है वो गिरना शुरू हो जाती है तो साइनअप्स भी कम हो जाते हैं, और जब साइनअप्स कम होने शुरू हो जाते हैं तो बीवीज गिरने लग जाते हैं, और जब बीवीज रुक जाते हैं कमीशन बंद हो जाता है, और इस तरह से कम लोग कमा रहे होते हैं। इसलिए आपका चीफ गॉर्जियस अपलाइन जो रिप्रेजेंट करता है ग्रेट वंस जापा दातुश्री विजय को, ऑलराइट, जिसने डिसाइड किया कि लॉन्च करे रूल 3। तो रूल 3 का लक्ष्य यही था, मेरा इंटेंशन यही था कि उस रेशो को दोबारा से चेंज करें जिसमें 80% नेटवर्कर्स हों और 20% लीडरशिप हो। तो एक लीडर बनने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट ना हो, क्योंकि ये कोई मज़ेदार जगह नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी की जगह है। मैं एक लीडर हूँ, मैं एक अपलाइन हूँ पूरी दुनिया में, मेरी लाइफ टफ है। इसकी बजाय एक नेटवर्कर होना और प्रेजेंटेशन करना और चेक्स कमाना और कोई सिरदर्दी नहीं, और बस दातो और जापा हैंडल करते हैं मेरे सारे हेडेक्स। पर अब उन्होंने मुझे रिस्पॉन्सिबल बनाया है, ऑलराइट। तो इस लीडरशिप के जाल में मत फंसना। तो अपनी ईगो को, अपने आप को पुश ना करने दें कि आपको हाँ एक डिवाइन मेंटर बनना है, तो आपकी ईगो आपको इसके लिए प्रेरित ना करे। बस एक नेटवर्कर बने, जितना लंबा समय बन सकें। एक लीडर बनना अवॉइड करें, लीडरशिप के उस स्ट्रेस को ख़त्म करें। बस एक नेटवर्कर बने रहें और फोकस करें जिस पर आप अच्छे हैं, फोकस करें जिसमें आपको खुशी मिलती है, फोकस करें रिदम के बारे में, फोकस फोकस फोकस, ऑलराइट, लोगों की ज़िंदगी को चेंज करने में। और आप ये तभी कर सकते हैं जब आप एक नेटवर्कर बने रहें। तो अपनी परसेंटेज को देखें, अपने आप के साथ ईमानदार रहें, देखें आपके अंदर वह नेटवर्कर कितने % है और बाकी कितने % है बाकी सब बेकार की चीज़ें। वह लीडरशिप, सेल्फ अपॉइंटेड लीडर, वह अपॉइंटेड गुरुजी, या कहें स्ट्रैटेजिक ट्रेनर। और ओ माय गॉड, हर कोई वो ट्रेनर ही बनना चाहता है, हर कोई एक बहुत बढ़िया स्पीकर बनना चाहता है। मैं ट्रेनर बनना नहीं चाहता, मैं एक ट्रेनर नहीं हूँ, मैं एक अपलाइन हूँ। मैं सबसे पहले एक नेटवर्कर हूँ, सबसे पहले नेटवर्कर हूँ। तो अपने आप को चेक करें, अपने आप के साथ ईमानदार रहें और देखें कि आपके अंदर कितने % है जिसे आप कहेंगे एक अपलाइन, एक ट्रेनर,
स्ट्रेटेजी से सोचने वाला या एक डिवाइन गुरुजी, अपलाइन। और कितने % है आपके अंदर वह व्यक्ति जो अपनी नेम लिस्ट को निकालता है और कॉल करता है एक प्रॉस्पेक्ट को कि हाँ प्रेजेंटेशन करते हैं। आपके अंदर कितना % वो है जो रूल 3 से प्यार करता है, आपके अंदर कितना % वो है जो पसंद करता है नेटवर्किंग के बारे में। और नेटवर्किंग जिसका मतलब है प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन। और अगर वह % 80% से कम है तो कुछ ना कुछ गलती जरूर हो रही है, आप गलती कर रहे हैं। और जिससे पता चलता है कि आपके चेक्स क्यों नहीं ग्रो हो रहे, क्योंकि आपका फोकस गलत एक्टिविटी पर है। देखिए यहाँ पर पर्याप्त लीडर्स हैं, मैं यहाँ पर हूँ, मैं अकेला एक लीडरशिप हूँ पूरे ग्लोबल नेटवर्क के लिए। तो आप बस चुपचाप नेटवर्क करो और लीडरशिप के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने लोगों को ISB पर लेके अपने लोगों को वीकॉन में लेकर आए और उनको ग्रेट वंस जापादा तो श्री विजय के सामने लाए, हम उनको लीड करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप एक नेटवर्कर बने रहें और एक नेटवर्कर के रूप में ही मरें, बिल्ड करें एक नेटवर्कर की तरह, मैक्स आउट हो नेटवर्कर की तरह। तो एक मैक्स आउट नेटवर्कर बने, ये मेरा एक नया टर्म है, ना कि मैक्स आउट किंग और क्वीन, मैक्स आउट नेटवर्कर। एडमिन अगर आप इसे देख रहे हैं तो मुझे एक T-शर्ट दें जिसपे लिखा हो मैक्स आउट नेटवर्कर। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो वह % एक नेटवर्कर होने की % वह 80% से कम नहीं होनी चाहिए और बाकी सब चीज़ें बस 20% ही चाहिए। और अपने नेटवर्कर को जाकर ज़रा देखें, आपके नेटवर्क में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अब नेटवर्कर्स रहे ही नहीं, वह सब बस हाथ पकड़कर लीडरशिप कुंभया गा रहे हैं। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं या नहीं? तो इसे चेंज करें और याद रखें कि क्या चीज़ आपको यहाँ तक लाई है। जो भी सफलता आपने आज तक पाई है तो क्या चीज़ आपको यहाँ तक लाई है। ये लीडरशिप की बात नहीं है, सारी लीडरशिप हमारे द्वारा की जाती है। आपको यहाँ तक लाने वाला आपके अंदर का वो नेटवर्कर है। और क्या चीज़ आपको आपके उस अगले लेवल तक लेकर जाएगी तो वह भी आपके अंदर का वो नेटवर्कर ही है। और क्या चीज़ आपको मैक्स आउट तक लेकर जाएगी तो वो भी आपके अंदर का वो नेटवर्कर ही है। तो बाकी सब चीज़ों पर एम करना बंद करें और आपका लक्ष्य आपसे यही है कि आपको मैक्स आउट नेटवर्कर बनना है और हमेशा वही बनना है। तो मैं आपका चीफ आपको कह रहा हूँ, हबीबी दुबई आइए।